Hi guys, welcome back to my channel Use Square Creations. I hope you guys are doing great. और जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देख ही लिया था कि मैंने सरोजनी नगर मार्केट विज़िट किया था अपने सिस्टर के साथ, और आई थिंक ये मेरा विज़िट आई थिंक 6 to 7 ईयर्स के बाद था। और उस मार्केट में घुसते ही ना आई वॉज फीलिंग नॉस्टैल्जिक, बिकॉज मुझे याद है मेरा पुराना ऑफिस हुआ करता था सरोजनी नगर के पास ही बीकाजी कामा प्लेस में। और जो हमारी ऑफिस की जो गर्ल्स थी ना, जो गर्ल्स गैंग थी, वो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही हमारे बॉसेस या कोई मीटिंग के लिए निकल जाते थे, या हमें कोई भी फ्री टाइम मिल जाता था, या कभी लंच टाइम में या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, हमें उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेना होता था, तो हम फ़ौरन अपने ऑफिस से निकलते थे और सरोजनी नगर मार्केट में पहुंच जाते थे। और वहाँ गोलगप्पे खाना और मतलब अपने लिए वही ऑफिस गोइंग स्टफ़ ख़रीदना, मतलब मुझे वो मार्केट में पहुंचती ना मुझे मतलब वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और काफ़ी अजीब सा लग रहा था मुझे, क्योंकि पहले हम लोग बिफ़ोर मैरिज वहाँ इस तरीके से जाते थे, अब आफ्टर मैरिज हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो चेंज लगता ही है। और बट मुझे मज़ा आया सरोजनी नगर मार्केट में जाके। लेकिन हाँ, बहुत रश हो गया था। मतलब हम लोग नॉन वर्किंग डे में गए थे, हमने वीकेंड इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वहाँ बहुत रश होता है, बट स्टिल 2 बजे के बाद तो मतलब वहाँ इतना रश हो गया था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टफ़ तो नहीं खरीद पाए, जितना भी स्टफ़ खरीदा मैं आई थॉट कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। और आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने इतने सालों बाद सरोजनी नगर मार्केट से क्या ख़रीदा। मतलब ख़रीदना तो एक अलग चीज़ है, मतलब मुझे ये है कि मैंने सरोजनी नगर मार्केट से क्या ख़रीदा वो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो आपको दिखाऊंगी ना, वो सरोजनी नगर मार्केट से मैंने ख़रीदा है एक ये वाइट कलर का ओपन श्रग। इस तरीके का ये श्रग है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसमें ये ना जैसे करोशिया स्टाइल होता है ना, वो है क्रीम कलर का, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी चमकी सी लगी हुई है। और आई थिंक ये मैंने ख़रीदा कुछ 100 रुपीज़ में। मैं आपको शायद अभी आपको ऐसे पता नहीं लग रहा होगा, तो मैं आपको इसको पिक्चर्स में पहन के दिखा दूँगी कि ये कैसा आपको इसका लुक नज़र आ रहा है, कुछ इस तरीके का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। और ये मुझे कुछ मिल गया था 100 रुपीज़ के अराउंड, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। मतलब सरोजनी नगर मार्केट का एक बात ये है कि अगर ना आपके अंदर पेशेंस है और आप बहुत सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया है कि आप मिक्स एंड मैच करना आपको आता है, आपको पता है किस ड्रेस को किस स्टाइल किस ट्रेंड के साथ आप उसको पेयर कर सकते हैं, तो सरोजनी नगर मार्केट आपके लिए बेस्ट प्लेस है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सा ट्रेंड किस तरीके से यूज़ करना है, या आप इस ड्रेस को किस तरीके से वेयर करेंगे, आप बहुत ज़्यादा फैशन वो नहीं है आपको, मतलब तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उस भीड़ का हिस्सा बने, क्योंकि फिर आप अननेसेसरी उन स्टफ़ को ख़रीद के अपना कबर्ड भरेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको स्टफ़ को कैसे पहनना है, क्या पहनना है, किस तरीके से पहनना है। तो वो फिर अननेसेसरी की परचेजिंग, तो मैं बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूँगी कि आप इस तरीके की अननेसेसरी परचेजिंग करें। आप वही परचेज़ कीजिए वहाँ से जो आपको लगता है कि आप इसको किसी के साथ पेयर करके पहन सकते हैं, या ये आपके लिए ही है, मतलब आप इसको ये वेस्ट नहीं होगा। मतलब पूरी कहानी का सार ये है कि ये आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ अननेसेसरी रैंडम कोई भी स्टफ़ आप उठा लो कि अच्छा अरे ये तो अच्छा लग रहा है, उसको ले लो, और फिर वो पड़े पड़े आपकी अलमीरा में डंप होते रहेंगे, और आप फिर उसको अगली बार डिस्कार्ड ही करेंगे, नथिंग एल्स। तो ऐसा पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञान ज़्यादा दे दिया। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया था अपने लिए, वो लिया है ये एक स्टोल क्या, ये मतलब मुझे तो शॉल का भी काम करेगा, बट ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसका जो ना, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन में दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सरोजनी नगर में ना कई बार स्टफ़ जो आता है वो एक्सपोर्ट मटेरियल भी आता है, तो कई बार हो सकता है आपको डिफेक्टिव पीस मिल जाए। तो जब भी आप कोई पीस लें, उसको प्रॉपर चेक करके लें कि कहीं वो डिफेक्टिव तो नहीं है, अदरवाइज़ घर आके फिर आपका मुंह बन जाएगा कि यार पैसे भी डाले और डिफेक्टिव पीस आ गया। तो ये मैंने एक स्टॉल लिया था, ये मुझे कुछ पड़ा था अराउंड 200 रुपीज़ में। मैं आपको पिक्चर्स में इसको मेंशन कर दूँगी, आप पिक्चर्स में देख के आइडिया लगा लीजिएगा ये किस तरीके का। एक और मैंने स्टॉल पसंद किया था अपने लिए, ये मुझे बहुत अच्छा सा लगा था, थोड़ा सा डिसेंट सा, और ये प्रॉपर स्टॉल नहीं कह सकते इसको, मतलब प्रॉपर शॉल टाइप का ही है। ये भी मुझे कुछ अराउंड 200 रुपीज़ में मिला था। ये कुछ इस तरीके से है, बहुत अच्छा डिसेंट सा मुझे शॉल लगा था। इसका स्टफ़ दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये भी मुझे कुछ अराउंड 200 रुपीज़ में पड़ गया था। इसका भी मैं आपको पिक्चर्स यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया था अपने लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली मुझे बच्चों के लिए ही मिला था।
और एक मैंने अपने बेटे के लिए ये लिया था स्वेट शर्ट। ये भी मुझे कुछ 300 या 350 के, आई थिंक 350 के अराउंड पड़ गया था। तो बहुत ज़्यादा ठंड के लिए तो नहीं, पर ठीक है, नॉर्मल ठंड के लिए, अभी जिस तरीके की ठंड है इसके लिए इस तरीके का स्टफ़ ठीक है। ये वाला स्टफ़ भी मतलब, और ये वो वाला स्टफ़ नहीं था कि जो बाहर वो जो पटरी मार्केट में लगा होता है ना, ये प्रॉपर मैंने शॉप से लिया था, तो मुझे कुछ 300-350 में पड़ा था। कोई बार्गेनिंग उन्होंने इसमें किया नहीं, तो ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ मुझे मिल गया था। नेक्स्ट जो मैंने लिया था वहाँ से अपने बच्चों के लिए ही ये 2 विंटर्स कैप, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कुछ अराउंड 150 का ये पड़ गया था मुझे, और ये 200 का पड़ा था। इसका पॉम बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, और इसमें ना अंदर से भी इस तरीके से कपड़ा है। मतलब वो कई बार होता है ना, हम लोग कैप पहनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुजली सी होने लगती है, वो चीज़ नहीं है। तो मुझे ये अच्छा स्टफ़ लगा था, तो मुझे ये कुछ 350 के अराउंड 2 पड़ गए थे। नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से स्टफ़ लिया था, हाँ, एक मैंने अपने लिए घर में पहनने के लिए ये लोअर ले लिया था। ये भी मुझे कुछ 200 रुपीज़ में पड़ा था। वुलन लोअर है, इसमें अंदर से इस तरीके से फ्लीस लगी हुई है, तो आपको सर्दी में थोड़ा बहुत बचाएगा। और मरून कलर का था, इसमें भी काफ़ी कलर थे। ये भी फ़िक्स प्राइस था उनके पास, 200 रुपीज़ का, नो बार्गेनिंग। और पहले हम लोग बार्गेनिंग कर लेते थे, अब तो मुझे लगता है मैं बार्गेनिंग करना भी भूल गई हूँ। मुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आ रही थी मार्केट में। और एक ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया था, कुछ इस तरीके का हुडी सेट है ये पूरा, इस तरीके का पूरा। इसमें ये अपर है, और इसके साथ मुझे ये मिल गया था ये लोअर। और ये भी मैंने अंदर शॉप से लिया था, इसे बाहर पटरी मार्केट का नहीं था, प्रॉपर शॉप थी। उन्होंने भी कुछ मुझे ये कितने का बता रहे थे, 1300 या 1400 का कुछ सेट बताया था उन्होंने, बट मैंने आई थिंक 900 में ये पूरा सेट ले लिया था उनसे बार्गेनिंग करके। नेक्स्ट जो मैंने लिया था, ये इस तरीके के जो मफलर टाइप के होते हैं ना, ये भी वहाँ मार्केट में आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। और ये मैंने कुछ लिया था अराउंड 100 रुपीज़ का। इसको आप आराम से अपने गले में इस तरीके से रैप करके थोड़ी बहुत सर्दी के लिए आपको बचाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ मुझे वहाँ पे मिल गया था। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मैस। और नेक्स्ट मैंने अपने ही बच्चों के लिए इस बार देखा, पहले हम लोग शॉपिंग करते थे अपने लिए, और अब हम शॉपिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैंने इस तरीके से अपने बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए 2 स्लीपर्स ले लिए थे। बहुत ही क्यूट से स्लीपर थे, और ये आई थिंक मुझे कुछ 250 का पड़ा था। हाँ, दोनों 250 के पड़े थे। नहीं, ये आई थिंक 300 का था, और ये मुझे छोटे बच्चे का 250 का पड़ा। तो ये भी बहुत अच्छे मुझे स्लीपर्स लगे। और अब दिखाती हूँ हाउसवाइफ वाला काम सरोजनी नगर मार्केट से। ये ब्लैंकेट कुछ मुझे मिला था 550 रुपीज़ का। बहुत ही अच्छा ब्लैंकेट है, मतलब ये जिसमें होता है ना कि ये ओढ़ने वाला नहीं, आप विंटर्स में क्या होता है बेड के ऊपर बिछाते हैं, बेडशीट के ऊपर। तो ये डबल बेड की मुझे पूरा ब्लैंकेट मिल गया था। अच्छा मटेरियल है, कलर भी बहुत सूदिंग सा था, तो मैंने इसको ले लिया। मतलब कहने की बात यह है कि मैंने सरोजनी नगर से वो एक्सपोर्ट वाला माल कम लिया और इस तरीके का मटेरियल ज़्यादा लिया। और जो मैंने लिया, मतलब जो हम गर्ल्स तो जिस चीज़ के बगैर रह नहीं सकती हैं, ईयर रिंग्स। यस, ये मुझे वहाँ मार्केट में पड़ गई थी। ईयर रिंग्स कुछ मुझे मिली थी, बहुत ही क्यूट सी, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही क्यूट सी ईयर रिंग्स मुझे मिली थी, 50 रुपीज़ ईच। 100 रुपीज़ के मैंने ये दोनों ईयर रिंग्स लिए थे, और मुझे बहुत क्यूट लगे थे, है ना। 2 ये ईयर रिंग्स, एक मैंने ये पर्ल वाली ईयर रिंग्स ले ली थी। ये भी मुझे कुछ अराउंड 30 रुपीज़ का पड़ गया था। ठीक है, कुछ पार्टी वेयर मुझे ईयर रिंग्स चाहिए थी, और एक मुझे अपनी मरून साड़ी के साथ की चाहिए थी, तो मुझे ये ईयर रिंग्स मिली हैं। आई थिंक ये भी 100 रुपीज़ का था, और ये भी मुझे 100 रुपीज़ का मिल गया था। बहुत ही क्यूट सी ईयर रिंग्स लगी मुझे ये, तो मैंने इसे भी बाय कर लिया। और ये कुछ जो होती है ना हेयर क्लिप्स, ये मुझे 20 रुपीज़ ईच मिल गई थी इस तरीके की। और एक ये वाली, ये भी आजकल काफ़ी इन है, बहुत अच्छी लगती हैं। इसे भी आप पहन के देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ये, तो ये कुछ इस तरीके की लुक देता है। तो दैट्स इट, ये था मेरा सरोजनी नगर मार्केट से। और तो मैंने कुछ नहीं लिया था, हाँ बस यही सब लिया था मैंने। देखिए, सरोजनी नगर जाने का जितना मुझे अभी तक उस मार्केट का समझ में आया, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे एक्सपोर्ट मटेरियल या कुछ फैक्ट्री रिजेक्टेड मटेरियल या कुछ रिजेक्टेड मटेरियल जो होता है वो डंप कर दिया जाता है। तो आपको उस डंप मटेरियल में से अपने लिए एक परफेक्ट
पीस ढूंढना होता है, जो कि एक बहुत ही पेशेंस वाला काम है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो सरोजनी नगर मार्केट जाके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको जो ये स्टफ्स हैं ये नॉर्मल आपको आपकी नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको सरोजनी नगर में ये मार्केट, जैसे कि मुझे ये कैप मिली थी तो मुझे ये 200 रुपीज़ में मिली थी, तो ऐसा कुछ नहीं है ख़ास इसमें कि मुझे ये नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल सकती और इसके लिए मैं सरोजनी नगर मार्केट जाऊँ। या फिर जैसे कि ब्लैंकेट है तो ये ब्लैंकेट भी आपको आपकी नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके लिए सरोजनी नगर मार्केट ही विज़िट करें। ये तो हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया था, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ एक बार प्रोडक्ट शेयर कर लेती हूँ। और अपने लिए तो मैं वहाँ से कोई कुछ खरीद ही नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि इतना रश हो गया था। 2 बजे के बाद पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स, ऑफिस गोइंग गर्ल्स जो होती हैं ना, वो वहाँ से काफ़ी अच्छा स्टफ़ अपने लिए उठा लेती हैं। हम भी जब हुआ करते थे हम लोग भी उठा लेते थे। जैसे आपको वहाँ पे जीन्स, आपको डेनिम जैकेट्स वगैरह 200, 250, 300 मिल जाएगा। और अगर आपको बार्गेनिंग आती है ना तो आप ज़रूर सरोजनी नगर मार्केट जी। और अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको वहाँ पे ये है कि आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। सो दैट्स इट। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको बेल आइकन पे भी क्लिक करना है और उसमें ऑल वाले ऑप्शंस पे जाना है, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,